नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। आज की खास और बड़ी खबरों के लिए आपका स्वागत है न्यूज़ हब भारत में। आईआईटी कानपुर का नया संज्ञानात्मक विज्ञान विभाग मानव मन का वैज्ञानिक अध्ययन करेगा, छात्रों को भविष्य के करियर के लिए तैयार करेगा। आईआईटी कानपुर देश की सभी आईआईटी में होगा पहला जिसके पास होगा संज्ञानात्मक विज्ञान का पूर्ण विभाग। आईआईटी कानपुर ने संज्ञानात्मक विज्ञान विभाग की स्थापना करके अपने शैक्षणिक विभागों के तहत एक नए एवं विशिष्ट पाठ्यक्रम के संचालन को मंजूरी प्रदान कर दी है। उल्लेखनीय है कि 7 दिसंबर 2020 को आयोजित संचालक मंडल की बैठक में इस विभाग की स्थापना को अंतिम रूप दिया गया है। इससे पूर्व देश की प्रसिद्ध संज्ञानात्मक विज्ञान विशेषज्ञों से जुड़ी एक टीम ने जुलाई 2019 में आईआईटी कानपुर का भ्रमण किया था। इस दल ने एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति के अंग के रूप में आईआईटी कानपुर में एक संज्ञानात्मक विज्ञान विभाग के गठन की पुरजोर सिफारिश की। इस विभाग के गठन से निश्चित रूप से शिक्षण एवं शोध के क्षेत्र में विश्व स्तरीय उपलब्धि हासिल होगी। कानपुर आईआईटी ने पहली बार देश में इस विषय पर काम करना शुरू कर दिया है। अत्याधुनिक हाइपर साइंस के इस मामले में अब भारत विश्व में अग्रणी भूमिका निभाएगा। संज्ञानात्मक विज्ञान के अनुप्रयोगों में प्रभावी अध्ययन, मानसिक विकारों के लिए उपचार तथा सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले बेहतर उपयोगकर्ता इंटरफेस के विकास हेतु बेहतर समझ तथा विकसित विधियां शामिल हैं। संज्ञानात्मक विज्ञान से संबंधित योगदान कृत्रिम बुद्धि, संज्ञानात्मक रोबोट आदि के विकास के लिए भी मूल्यवान सिद्ध हुए हैं। इस नए प्रयास के साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर आईआईटी सिस्टम में संज्ञानात्मक विज्ञान के रूप में एक संपूर्ण विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला संस्थान होगा। आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर ने इस अवसर पर जानकारी दी कि संज्ञानात्मक विज्ञान के लिए एक अलग विभाग के गठन की इस श्रेष्ठ पहल से आईआईटी कानपुर में संज्ञानात्मक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान तथा शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। कॉग्निटिव साइंस एक ऐसा विषय है जो मनुष्य के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को समझने में मेहनत करता है। कॉग्निटिव साइंस में हम अलग अलग विषयों के पर्सपेक्टिव से इन क्वेश्चंस को, इन सवालों को का आंसर करने की कोशिश करते हैं। कॉग्निटिव साइंस डिपार्टमेंट आईआईटी कानपुर के पास ये एक एडवांटेज है कि हम अलग अलग विभागों के फैकल्टी से, अलग अलग विषयों के पर्सपेक्टिव से इन सवालों का उत्तर दे सकते हैं। हमारे पास कंप्यूटर साइंस विभाग, बायोलॉजिकल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट से साइकोलॉजी और फिलॉसफी और इवन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फैकल्टी हैं जो इन सवालों का उत्तर देने में या मिलजुल कर इन सवालों के उत्तर तलाशने में एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि कॉग्निटिव साइंस विभिन्न विषयों के पर्सपेक्टिव से मस्तिष्क के प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करता है। नई शिक्षा नीति भी इसी तरह की कोई बात करती है जिसमें कि ये कहा गया है कि आज के सवाल 2020 और आगे के सवाल इस तरह से उत्तर दिए जाने चाहिए कि जिसमें अलग अलग विषयों का आपस में एक सामंजस्य हो, एक मेलजोल हो। कॉग्निटिव साइंस विभाग आईआईटी कानपुर इस तरह की अप्रोच को फॉलो करके इन सवालों के उत्तर देने में आगे बढ़ेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ आने वाले छात्र इन सवालों पर मेहनत से काम करेंगे और यहाँ की जो रिसर्च और टीचिंग की सुविधाएं हैं उनका फायदा उठा करके इस एरिया में अपना नाम बनाएंगे। नया विभाग कंप्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरिंग विभाग के साथ मिलकर नई कृत्रिम बुद्धि तथा मशीन लर्निंग इंटरफेस को विकसित करने का काम भी करेगा। प्रोफेसर करंदीकर ने आगे ये भी जानकारी दी कि इस नए विभाग के अंतर्गत चेतना, अध्ययन, धारणा एवं प्रक्रिया, निर्णय तथा तार्किकता, भाषा प्रसंस्करण, सामाजिक अनुभूति, एप्लॉयड संज्ञानात्मक विज्ञान, HMI, HCI, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और रोबोटिक्स जैसे अनुसंधान क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित होगा। संचालक मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन ने बताया कि भारत के पास मस्तिष्क एवं चेतना से संबंधित श्रेष्ठ ज्ञान का भंडार है। फिर भी ये आश्चर्यजनक तथा खेद का विषय है कि हम मानव मस्तिष्क के अध्ययन में अन्य देशों से पीछे हैं। कानपुर से अतुल मिश्र की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।